हम 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री साहब से मिले थे। हमने उनसे अनुरोध भी किया था और कि आप डीए दे दो, एरियर दे दो, कुछ तो दे दो। 15 अगस्त की सौगात हमने मांगी थी। हम तो यही चाहते थे कि कम से कम अगर वो अनाउंस भी कर देते, भले ही वो अक्टूबर पैडी नवंबर कर देते, हम ये नहीं कह रहे थे कि तुम इमीडिएट इफेक्ट से ही दो। तो हम फिर भी कर्मचारियों की ऐसी उम्मीद थी कि जो डीए है अनाउंस हो जाएगा, भले ही वो 1-2 महीने बाद मिलेगा। तो पूरे सचिवालय की ही क्या, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को, पूरे प्रदेश के पेंशनर को 15 अगस्त को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो सबकी उम्मीद टूट गई। तो इसी तरह जो उम्मीद थी सचिवालय के कर्मचारियों की, वो उनका प्रेशर हमारे ऊपर 15 अगस्त के बाद वो काफ़ी पड़ गया कि क्योंकि हमारे सचिवालय के भी काफ़ी इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, जिसमें कि एक मुख्य इशू मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है वैकेंट पोस्ट। सचिवालय में अगर बात करें पूरे सभी कैडर की, तो लगभग 650 पोस्टें खाली पड़ी हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर सरकार के में ही अगर इतनी पोस्टें खाली हो तो कैसे मतलब सरकार चल सकती है। अगर मैं क्लेरिकल कैडर की बात करूं तो क्लेरिकल कैडर में लगभग 350 पोस्टें खाली हैं। हम काफ़ी पहले मुख्यमंत्री महोदय से मिले भी थे 350 पोस्टों के बारे में, तो उस वक्त कैबिनेट में मैटर गया भी था। तो हमने कहा था कि कम से कम 150 पोस्टें कर दी जाए, लेकिन वो सिर्फ 50 पोस्टें ही अप्रूव हुई। तो उसी तरह के मुद्दों के कारण जो है कर्मचारियों में रोष था, उनका हमारे ऊपर प्रेशर था, इसलिए हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हमने 21 तारीख को जनरल हाउस अनाउंस किया। जब हमने अनाउंस किया उसमें हमारे डी और एरियर के मुद्दे तो थे ही विशेष रूप से। तो उससे जो क्या हुआ कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो है हमारे समर्थन में आ गए। हमें उम्मीद नहीं थी, हमने तो अपने सचिवालय का आंदोलन आरंभ किया था। तो मैं कुछ जो मेरे पास लिस्ट है कुछ अभी निकालने के लिए, जो मैं अभी थोड़ी सी लिस्ट लाया हूँ निकाल के, जो मेरे को हुआ है वो मैं बताता हूँ। जो जिनके हमें समर्थन मिले हैं, जो जिनका समर्थन हमें है। एचपी जो गवर्नर सेक्रेटरीट है, उनके कर्मचारियों को हमको समर्थन प्राप्त है। पब्लिक सर्विस कमीशन के कर्मचारियों को हमको समर्थन प्राप्त है। लोकायुक्त कार्यालय का पूरा समर्थन प्राप्त है। स्टेट ऑफिस का समर्थन प्राप्त है। हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल कार्यालय का समर्थन प्राप्त है। विधानसभा सचिवालय का समर्थन प्राप्त है। और अच्छा, ये आ गया, विधानसभा है सचिवालय का समर्थन प्राप्त है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का समर्थन प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है। स्कूल लेक्चर की आपने बात कही, क्योंकि आज वो उनके प्रतिनिधि मिले थे, प्रेसिडेंट मिले थे, उन्होंने किनारा किया है आपसे। उन्होंने कहा है कि ये मसला उनके ध्यान में नहीं है और वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब सुखिंदर सिंह ने की, हाँ जी, यही मिले थे, इन्होंने यहाँ पे आज किनारा किया है। चलो, अब ऐसा है कि कहाँ किनारा क्यों किनारा किया, ये हमें नहीं मालूम। वो हो सकता है कि अब निजी हो रहा है, पर हमारे पास समर्थन है। तो मैं थोड़ा बीच में ब्रेक कर दूं। किनारा करने का कुछ और कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कर्मचारियों को बांटने की कोशिश करे सरकार, क्योंकि सरकार की हमेशा नीति यही रही है कि बांटो और राज करो। जिस तरह मतलब अंग्रेजों की पॉलिसी थी ना, फूट डालो और राज करो, वही पॉलिसी लगभग हर सरकार की होती है। देखो, आप पिछले अगर इतिहास में देखें तो एनजीओज को 2-3 साल तो मान्यता देने में निकाल देते हैं। और अभी हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इसमें भी लगभग 19 महीने का समय जो है सरकार ने गंवा दिया है, जिसमें उन्होंने मान्यता किसी को नहीं दी है। हमें नहीं वो जिस मर्जी को मान्यता दें, त्रिलोक को दें, प्रदीप को दें, लेकिन जल्द से जल्द मान्यता दें। मान्यता देने से होगा कि कम से कम हमको जो स्टेट के इशू हैं वो हमारे वो उठा पाएंगे और हम अपने सचिवालय के इशूज़ पे फोकस कर सकते हैं। आज हमको स्टेट के इशूज़ पे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि आज कोई एनजीओ नहीं है। आज जैसे आप बात कर रहे हैं कि उनको बुला लिया गया है। एक मैं आपकी इसी में वीडियो में देख रहा था, पत्रकार ने आपके रिपोर्टर ने बड़े अच्छा क्वेश्चन किया कि ये नहीं मालूम कि इनको बुलाया गया है कि खुद गए। ये शायद आप लोगों को मालूम होगा, तो इसका हमको भी नहीं मालूम है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बुला लिया गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो हमारे आंदोलन का ही प्रेशर ये पड़ा कि उनको बुला लिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको किसी को मान्यता दे दी जाए, ताकि जो है एक जो है गुट सामने आए, एक कर्मचारी जो है संगठन वो मामले को उठा सके। आगे मैं कहना जो जुड़े हैं एसोसिएशन के उनसे नाम बताता हूँ। एचपी स्टेट मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट,
ठीक है जी। राजकीय CNV अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन, ठीक है जी। HPPWD मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश, राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ जल शक्ति विभाग, हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश राजकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, और एक मेरे पास आपके इसमें न्यूज़पेपर में आई है, हमारे पास इसका लेटर नहीं आया, राजकीय अध्यापक संघ। अब ये पता नहीं कौन सा है, ये नहीं मालूम, क्योंकि एजुकेशन में बहुत सारे वो एसोसिएशंस हैं, ठीक है। संजीव जी, अच्छा, इन्होंने लोकायुक्त जो हो गया है। सरकार में मंत्री है उनके पास आज हम गए हुए थे, उन्होंने एक बात और की है कि स्टेट कैडर बनाने की बात की है कि सरकार के पास सारे दरवाजे खुले हैं और स्टेट कैडर भी बनाया जा सकता है। तभी तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मुझे उनके इन सवालों का जवाब ही नहीं देना। उन्हें मालूम ही नहीं है कि स्टेट कैडर हो ही नहीं सकते सचिवालय का। पूरे हिंदुस्तान में सचिवालय का अलग अपना कैडर होता है, तो यहाँ पे कैसे बना देंगे वो? तभी मैं कहता हूँ मुझे नहीं देना उनकी बातों का जवाब, क्योंकि कोई बात हो उसको जवाब उसका दिया जाता है जो कोई सामने से कोई रेलिवेंट क्वेश्चन करे। कहते जी स्टेट कैडर बना देंगे, कैसे स्टेट कैडर बनाएंगे? यहाँ के RNP रूल अलग होते हैं। अब एक सिंपल सी बात बता दूंगा, पूरे प्रदेश में जो ग्रेड 1 सुपरिटेंडेंट होता होगा, मुझे नहीं लगता 200 ही होते होंगे, और हमारे पास ही यहाँ पे ग्रेड 1 जो है ग्रेड 1 सुपरिटेंडेंट हुए 125 के करीब ही है। उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे आप सीनियरिटी करेंगे? यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर 100 कुछ है, मुझे लगता है पूरे स्टेट में नहीं इतने सेक्शन ऑफिसर होते होंगे। यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, उनका क्या करेंगे आप? तो मतलब ऐसे वो देंगे, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट देंगे कि उनका जवाब ही देना भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।